नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां मिलती है आपको आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी। तो चलिए फिर देर किस बात की, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। 4 दिसंबर से बैंकों में हड़ताल शुरू होने वाली है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम ने बताया है कि यह हड़ताल बैंकों में नई भर्तियां करने और आउटसोर्स जॉब को बंद करने की मांग को लेकर बुलाई गई है। बैंकों में हड़ताल 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से होगी। 4 दिसंबर को SBI, PNB और पंजाब एंड सिंध बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी हड़ताल करेंगे। 7 दिसंबर को कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हड़ताल पर होंगे। वहीं इसके बाद 8 दिसंबर को यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 11 दिसंबर को प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम यानी NPS के नियमों में जल्द बड़े बदलाव हो सकते हैं। सिस्टमैटिक लिक्विडिटी विड्रॉल सुविधा के जरिए NPS खाते से फंड निकासी को 60% से बढ़ाकर 100% तक किया जा सकता है। PFRDA के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने इसके संकेत दिए हैं। PFRDA ने हाल ही में NPS सदस्यों के लिए सिस्टमैटिक लिक्विडिटी विड्रॉल सुविधा शुरू की है। इसके तहत सदस्य रिटायरमेंट या 60 साल की उम्र के बाद मिलने वाली 60% मेच्योरिटी राशि को मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर निकाल सकते हैं। ये सुविधा रिटायरमेंट से शुरू होकर 75 साल की उम्र तक उपलब्ध है। पहले इसे सालाना आधार पर या एकमुश्त निकालने की अनुमति थी। अक्टूबर महीने में क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च 25.35% बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इससे पहले सितंबर में क्रेडिट कार्ड से कुल खर्च 1.42 लाख करोड़ रुपए था। फेस्टिव सीजन की वजह से भारतीयों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन खूब खरीदारी की है। अक्टूबर महीने में POS ट्रांजैक्शन 57,774 करोड़ रुपए रहा। ई-कॉमर्स कंपनियों को क्रेडिट कार्ड से 1,20,794 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी में आते हैं और इससे बढ़ते खर्च से RBI जो है वो चिंतित है। इसलिए अब केंद्रीय बैंक ने असुरक्षित ऋण पर सख्ती की है। इससे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने में कमी आएगी। डिजिटल रुपए को लोकप्रिय बनाने के लिए RBI और NPCI दोनों मिलकर ऑफलाइन और फीचर फोन आधारित भुगतान के लिए रणनीति बना रहे हैं। केंद्रीय बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के उपयोग को सुव्यवस्थित बनाना चाहते हैं। इससे पारंपरिक नकद लेन देन के समान ही डिजिटल भुगतान को आसान बनाने में मदद मिलेगी। RBI ने एक सेंड्स स्थापित किया है जो स्टार्टअप को CBDC के उपयोग मामलों के साथ प्रयोग करने की अनुमति देगा। अब आप CNG का भुगतान डिजिटल रुपए में कर सकेंगे। इंडसइंड बैंक ने दिल्ली NCR में CBDC के जरिए CNG बिल का भुगतान करने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इंडसइंड बैंक के ग्राहक चुनिंदा IGL स्टेशन पर ई-रुपए का इस्तेमाल करके भुगतान कर सकेंगे। यूजर्स अपने डिजिटल रूपी ऐप से किसी भी UPI QR को स्कैन करके भुगतान करने में सक्षम होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकों और NBFC के लिए असुरक्षित कर्ज से जुड़े नियमों को कड़ा किए जाने के बाद ऋण मांग पर असर पड़ेगा। बैंकों और NBFC को अब ऐसे कर्ज के बदले अधिक पूंजी का प्रावधान करना होगा। फिच रेटिंग्स का कहना है कि इससे असुरक्षित कर्ज की बढ़ती मांग भी कम होने की संभावना है। इससे बैंक सिस्टम पर उपभोक्ता कर्ज की वजह से उत्पन्न जोखिम को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। IT नियमों का उल्लंघन करना अब सोशल मीडिया कंपनियों को भारी पड़ेगा। डीफेक जैसे आपत्तिजनक कंटेंट के मामले में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करने में सरकार लोगों की मदद करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इसके लिए एक मंच तैयार किया जाएगा। इस पर यूजर्स सोशल मीडिया कंपनियों के उल्लंघन की जानकारी शेयर कर पाएंगे। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को IT नियमों के मुताबिक बदलाव करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। बैंक ग्राहक जोड़ने में भारी निवेश कर रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में RBI ने बैंकों से इस पर विचार करने और इस पर पहलू पर गौर करने के लिए कहा है। RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव ने कहा है कि ग्राहकों की शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए बैंकों के प्रयास टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट से में हुई तेजी के अनुरूप नहीं है। राव ने यह भी कहा कि बैंकों को साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम पर ध्यान देने की जरूरत है।
भारत के अस्पतालों में 24 लाख बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। नाइट फ्रैंक ने कहा है कि अस्पतालों में प्रति 1000 लोगों पर 3 बिस्तरों की क्षमता तक पहुंचने के लिए ऐसा करना जरूरी है। ऐसे में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित रियल एस्टेट सेक्टर वृद्धि की काफी संभावनाएं हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस समय भारत में 70,000 अस्पताल हैं, जिसमें 63% प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। भारत को अपनी 1.42 अरब आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 अरब वर्ग फुट स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को जोड़ने की जरूरत है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फेस्टिवल स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस स्कीम में 32,000 नए निर्मित फ्लैट को बिक्री के लिए रखा जाएगा। पहले चरण में 5,000 फ्लैट बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। इसके बाद अलग अलग चरण में शेष 27,000 फ्लैट को पेश किया जाएगा। ये फ्लैट SHIG, HIG, MIG, LIG और EWS कैटेगरी में होंगे। ये फ्लैट नरेला, द्वारका सेक्टर 19B, द्वारका सेक्टर 14, बसंत कुंज और लोकनायकपुरम में होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर PPP मॉडल के तहत सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। इससे उत्तर प्रदेश को 550 मेगावाट सोलर पावर मिलेगी। इस परियोजना के पूरा होने पर बड़ी मात्रा में ग्रीन एनर्जी जनरेट होगी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होगा और जलवायु परिवर्तन की दर में कमी आएगी। एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और अन्य ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो फिलहाल आज के लिए मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी खबरें। इसके अलावा खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 के ऐप को डाउनलोड कर लें। बने रहिए Money9 के साथ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।